राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 2025 में पूरा होगा शतक। इस मौके पर आरएसएस के प्रांत संघचालक पवन जिंदल जी से विशेष वार्तालाप। ये कहें कि चरित्र के बारे में एक उदाहरण है वर्तमान समय में। इनके पास 5 स्टेट, कुछ यूनियन टेरिटरी का प्रभार है और भारतीय स्वयंसेवक संघ इनकी जीवन में रचा रखा है। आज 100वां वर्ष आरंभ है और हम इनसे पूछना चाहेंगे 100 वर्ष में संघ की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। ऐसा है, देखिए, संघ का काम है व्यक्ति निर्माण। तो संघ में जब 100 वर्ष पहले 1925 में संघ प्रारंभ हुआ तो केवल एक शाखा संघ की थी। आज देश के कोई भी तहसील हेडक्वार्टर, इवन गांव में भी लगभग 10% गांव में हमारा संघ का शाखा लग रही है। आज करोड़ों की गिनती में संघ के स्वयंसेवक खड़े हुए हैं। देश में अनेक प्रकार के परिवर्तन के लिए संघ के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम में लगे हुए हैं, काम करते हैं। देश पर उपलब्धियों की दृष्टि से दूसरे प्रकार से भी देखें, जब भी देश पर कोई संकट आया, चाहे वो मौरबी की बाढ़ आई, चाहे वो जितने भी युद्ध हुए पाकिस्तान से हुए, इन सब समय में समाज में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समाज के लिए सेवा के कार्य किए। अभी कोरोना काल में भी पूरे देश भर के गांव-गांव तक जो सेवा के काम हो सकते थे वो संघ के स्वयंसेवकों ने किए। तो इस प्रकार से समाज के दैनंदिन कार्य में संघ के स्वयंसेवक समाज के बीच में कोई जातीय भेद है, जाति मत पंथ ऊंच नीच, इन सब प्रकार के भेदों को समाप्त करके हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हमारा समाज एकजुट रहे, हम अपने राष्ट्र के लिए कार्य कर सकें, इसके लिए इन शाखाओं के द्वारा आज देश में लगने वाली दैनंदिन शाखाएं वो 50,000 से अधिक स्थानों पर है। अधिक स्थानों पर, जैसे मान लो गुरुग्राम एक स्थान है तो गुरुग्राम में वैसे तो 100 शाखा लगती है, तो इसको एक स्थान माने तो 50,000 से अधिक स्थानों पर संघ का काम चल रहा है। और इस 100 वर्ष में हमारी लगता है कि हमारा कार्य गांव में, प्रत्येक गांव में किसी न किसी रूप में, चाहे वो मासिक साप्ताहिक हमारी शाखा शुरू हो, देश के सब गांव में हो जाए। और शहरों में तो 10,000 की आबादी को हमने एक बस्ती माना, हमारी 10,000 की आबादी की बस्ती में एक संघ की शाखा हो जाए, ताकि हमारे संघ का काम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, ये दोनों प्रकार से पूर्ण हो। अब एक बात जानना का लक्ष्य चरित्र निर्माण और संस्कृति की रक्षा करना है, तो मैं जानना चाहूंगा 100 वर्ष में संघ चरित्र निर्माण में और देश की संस्कृति की रक्षा करने में कितना सफल हुआ है। जो मुझे महसूस होता है वो ये होता है कि पाश्चात्य संस्कृतियों के दिलों पर राज्य कर लिया है। नहीं, देखिए, दोनों प्रकार के काम चलते हैं। आज आधुनिक युग में देखें, आज हमारी शिक्षा की दृष्टि से, हमारे विदेश यात्रा की दृष्टि से, लोगों के आवागमन, टेलीविज़न, ऐसी सारी शक्तियां जो उस प्रकार की संस्कृति का प्रचार करती हैं, उस मुताबिक संघ लगा हुआ है। आज अगर देश बचा हुआ है तो उसका भी कारण यह है कि आज हमारे जीवन मूल्य हमारे समाज में बचे हुए हैं और आज हम समाज में उस प्रकार का प्रबोधन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में ये आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ जैसे जैसे हमारे संघ के कार्यकर्ता बढ़ेंगे तो हम, मेरे को लगता है, आने वाले समय में इसमें सफल होंगे। अभी यंग प्रोफेशनल जो बिल्कुल पाश्चात्य दिशा में काफ़ी हद तक जा चुके थे, आज हमारे हर शहर में
जंग प्रोफेशनल का एक संघ का काम चलता है, शाखा लगती है। आज लगभग एक बड़ी गिनती में जंग प्रोफेशनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति को, स्वदेशी को अडॉप्ट करने की प्रेरणा हमारे संघ के उसके द्वारा दी जा रही है और बहुत बड़ा वर्ग है जो इस दिशा में आ रहा है। मुझे लगता है आने वाले लगभग 10-15 वर्ष में हम इस सारे को बदलने में सफल होंगे। शाखा में आता है, प्रतिदिन संस्कार ग्रहण करता है, वो संघ के सारे राजनीति को आप संघ से मत जोड़ो। संघ के जो कार्यकर्ता है उनका आपको कंपैरेटिवली अगर आप किसी राजनीति क्षेत्र में भी देखेंगे, जो संगठन से निकले हुए ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिनका पूरे दुनिया में एक अच्छा स्थान है, नाम है, राजनीति में भी अच्छा स्थान, नाम है। संघ कोई राजनीति के लिए प्रेरित करके नहीं भेजता। संघ का तो हर व्यक्ति का अपना मत है, वो किस फील्ड में जाता है। नहीं, मेरा मतलब फील्ड से नहीं है। मैं तो आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, संघ के सिद्धांतों में परनिंदा के बारे में क्या? कोई परनिंदा हम करते ही नहीं, निंदा का कोई मतलब भी नहीं हमारा। कोई परनिंदा करता है गलत है तो वो गलत है। हाँ, और कोई भी करता है तो गलत है।